हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैंकिंग टेस्ट की नेक्स्ट टाइप। लेकिन नेक्स्ट टाइप करने से पहले पिछली टाइप एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। तब हमने टाइप की थी जिसका फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए रो इज गिवन बाय पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट साइड -1। हमने जो फर्स्ट टाइप की थी उसका ये एक फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूला का एक क्वेश्चन भी करवा देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। राकेश रैंक्स 7th फ्रॉम टॉप एंड 28th फ्रॉम बॉटम इन ए क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे ये फॉर्मूला लेफ्ट और राइट के लिए है, वैसा ही टॉप और बॉटम के लिए भी, यानी कि एल की जगह पे आप टी भी लिख सकते हैं और राइट की जगह पर बॉटम भी, यानी कि ये फॉर्मूला सेम ही है। बस बात सिर्फ इतनी है कि लेफ्ट राइट में अगर रो में है तो L प्लस आर, और अगर वर्टिकल बात कर रहे हैं तो टॉप और बॉटम की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऊपर जो स्टेटमेंट है हमारे पास, उसमें ध्यान से आप देखिए, राकेश रैंक्स 7th फ्रॉम टॉप एंड 28th फ्रॉम बॉटम इन ए क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है, अगर उसका सोल्यूशन देखें तो क्या होगा। टॉप से पोजीशन कितनी है 7, बॉटम से पोजीशन कितनी है 28th -1, 28 + 7 35, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल हैं 34। तो ये टाइप हमने अपने पिछले वीडियो में कवर की थी। तो चलते हैं आज की नेक्स्ट टाइप पर। चलिए आज की नेक्स्ट टाइप देखते हैं। व्हेन टू पर्सन्स इंटरचेंज देयर पोजीशन इन अ रो, देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज गिवन बाय प्रेजेंट पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लस प्रीवियस पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन -1। तो ये फॉर्मूला तो स्क्रीन पे है, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट पर्सन किसको लेना है, सेकंड पर्सन किसको लेना है, ये हम क्वेश्चन से समझते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। स्टेटमेंट है, इन ए रो ऑफ गर्ल्स शिल्पा इज 8th फ्रॉम लेफ्ट एंड रीना इज 17th फ्रॉम राइट। If they interchange their positions, Shilpa becomes 14th from left. How many girls are there in a row? अब ध्यान से देखिए स्टेटमेंट स्क्रीन पे दोबारा, कि शिल्पा की पहले पोजीशन 8th थी और रीना की 17th फ्रॉम राइट। शिल्पा की लेफ्ट से 8th थी और रीना की राइट से 17th। अगर दोनों आपस में पोजीशंस इंटरचेंज करती हैं तो शिल्पा की 14th पोजीशन हो जाती है लेफ्ट साइड से। अभी ध्यान से देखिएगा, मेरे को शिल्पा की दोनों पोजीशंस पता है। शिल्पा की पहले थी 8th पोजीशन और बाद में कितनी दे रखी है मेरे को 14th पोजीशन, राइट। ये ध्यान से देखिए, शिल्पा इज 8th फ्रॉम लेफ्ट, लेकिन बाद में 14th फ्रॉम लेफ्ट। ये दोनों लेफ्ट से हैं। ये देखिए ध्यान से, ये दोनों किसकी पोजीशंस हैं, शिल्पा की। शिल्पा की पहले लेफ्ट से 8th पोजीशन थी, बाद में लेफ्ट से 14th पोजीशन है। यानी कि मेरे को इसकी दोनों पोजीशंस पता है। जिसकी आपको स्टार्टिंग वाली भी और बाद वाली भी दोनों पोजीशंस पता हो, उसे क्या लेना है, हमने फर्स्ट पर्सन लेना है। यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन किसको ले रहा हूं इस क्वेश्चन में, शिल्पा को ले रहा हूं। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। जिसकी हमें दोनों पोजीशंस पता हो उसे हमने फर्स्ट पर्सन लेना है, और जिसकी हमें सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन पता है, बाद वाली नहीं पता, जैसे इस क्वेश्चन में रीना की 17th है राइट से। स्टार्टिंग में तो ये था, लेकिन बाद वाली नहीं पता, यानी कि मेरे लिए रीना को मैंने क्या लेना है, सेकंड पर्सन लेना है। फॉर्मूला तो लिखा हुआ है हमारे पास, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन, यानी कि प्रेजेंट पोजीशन ऑफ शिल्पा, यानी कि चेंज होने के बाद जो शिल्पा की पोजीशन है, और वो कितनी है 14th। यानी कि इस फंक्शन में, इस फॉर्मूला में हमें 14 वैल्यू लेनी है, यानी कि लेटेस्ट वैल्यू लेनी है शिल्पा की। रीना की प्रीवियस लेनी है, क्योंकि रीना की है ही हमारे पास एक ही वैल्यू, वो कितनी है 17 है। इसकी 14, इसकी 17, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, -1। सॉल्व करके देखते हैं। 17 + 14 31 -1, यानी कि आंसर कितना आएगा 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30 हैं। अब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इनफैक्ट। तो अब ध्यान से देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। यानी कि हुआ क्या था, दो लोग हैं, दोनों ने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज की। एक की हमें ओल्ड और न्यू दोनों पोजीशंस पता थी, जिसकी ओल्ड और न्यू दोनों पोजीशन पता थी उसे हमने फर्स्ट पर्सन ले लिया, और उसकी लेटेस्ट वाली पोजीशन लिखनी है।
जिसकी हमें पुराने वाली पता थी उसे सेकंड पर्सन ले लिया और पुराने वाली पोजीशन लिखनी है और माइनस क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो टोटल आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। राइट, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहले बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। इन अ सीक्वेंस ऑफ चिल्ड्रन, कशिश इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड मोना इज 6th फ्रॉम द राइट। When they interchange their places among themselves, Kashish becomes 13th from left. Then what will be Mona's position from right? Right, तो पहले डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, टाइप समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं इस तरफ लेफ्ट साइड और इस तरफ राइट साइड। ओके, अब लेफ्ट और राइट में सबसे पहले क्या है, कशिश इज 5th फ्रॉम लेफ्ट। ये मैं लाइन बना रहा हूं, सीक्वेंस। कशिश इज 5th फ्रॉम लेफ्ट मतलब मान लेते हैं यहां पर कशिश है और कशिश की पोजीशन है 5th। एंड मोना इज 6th फ्रॉम राइट, और इधर से राइट साइड से मान लीजिए ये मोना की पोजीशन है और ये दे रखी है हमें 6th पोजीशन। व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, इन दोनों ने आपस में पोजीशंस इंटरचेंज कर ली। मोना यहां पर आ गई, कशिश यहां पर आ गई। अब क्या हुआ, इंटरचेंज करने के बाद कशिश बिकम्स 13th फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट साइड से कशिश की पोजीशन कितनी बन गई, 13th। ध्यान से देखना, कशिश की पहले थी 5th पोजीशन, अब कितनी हो गई, 13th पोजीशन। जो ये मोना है इसकी पहले 6th थी, आगे क्या है, व्हाट विल बी मोनाज पोजीशन फ्रॉम राइट। कहता राइट से पहले तो 6वीं पोजीशन थी, अब मोना की कितनी पोजीशन होगी, यानी कि यहां मोना जब पहुंची तो इसकी क्या पोजीशन है, हमें ये निकालना है राइट साइड से। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ये करना बिल्कुल शॉर्टकट मेथड करेंगे हम कि मोना की सेकंड पोजीशन निकालनी है ना, सेकंड पोजीशन ऑफ मोना। हम क्या करना है, हमें क्या करना है, बड़े आराम से देखिए, जिसकी तो दोनों पोजीशंस पता है, जैसे मेरे को यहां पर कशिश की दोनों पोजीशन पता है, एक 5 और एक 13, इनका तो डिफरेंस ले लो, 13 - 5 कर दिया। हमेशा ऐसे ही करना है, जिसकी फर्स्ट और सेकंड दोनों पोजीशन पता होगी उसका डिफरेंस ले लेना है, प्लस क्या कर देना है, जिसकी आपको एक ही पोजीशन पता है, यानी कि जिसकी फाइनल पोजीशन आपको निकालनी है। मुझे मोना की एक पोजीशन पता है, कितनी थी, 6 थी। बस 13 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 8 + 6, यानी कि आंसर क्या आएगा, 14th। यानी कि मोना की राइट साइड से पोजीशन कितनी बन जाएगी, 14th बन जाएगी। तो आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए, तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।